मध्य प्रदेश इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच में है। इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि यह इंडिया के सेंटर में है। यह राज्य अपनी रिच हिस्ट्री और डाइवर्स कल्चर के लिए जाना जाता है। प्राचीन एम्पायरों से लेकर आधुनिक भारत तक मध्य प्रदेश ने सब कुछ देखा है। आइए हमारे साथ टाइम के सफर पर चलते हैं और मध्य प्रदेश के शानदार इतिहास को एक्सप्लोर करते हैं। मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। नर्मदा और ताप्ती नदियां इस राज्य से होकर बहती हैं। यह विंध्य पर्वत श्रृंखला के एक भाग का भी घर है। इन ज्योग्राफिकल फीचर्स ने मध्य प्रदेश के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश का इतिहास प्रागैतिहासिक काल का है। पुरातात्विक साक्ष्य पाषाण युग से मानव बस्तियों की उपस्थिति का सुझाव देते हैं। ये शुरुआती निवासी अपने पीछे औजार, गुफा पेंटिंग और अन्य चीजें छोड़ गए थे। ये अवशेष हमें उनके जीवन की झलक देते हैं। सदियों से मध्य प्रदेश पर विभिन्न राज डायनास्टियों और एम्पायरों का शासन रहा है। प्रत्येक राजवंश ने राज्य के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट मार्क छोड़ी। इन शासकों का इंपैक्ट मध्य प्रदेश की वास्तुकला, कला और परंपराओं में दिखाई देता है। प्राचीन भारत के सबसे बड़े एम्पायरों में से एक मौर्य साम्राज्य ने मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना शासन बढ़ाया। सम्राट अशोक, जो एक प्रसिद्ध मौर्य शासक थे, ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। खंभों और चट्टानों पर खुदे हुए उनके इंस्क्रिप्शंसों ने शांति और अहिंसा का प्रचार किया। ये शिलालेख अभी भी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाए जा सकते हैं, जो उनके रेन काल के प्रमाण हैं। मौर्यासों के बाद गुप्ताओं का उदय हुआ। गुप्त काल को अक्सर भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। गुप्त राजा कला के संरक्षक थे। उनके समर्थन से शानदार टेम्पल्सों और मूर्तियों का निर्माण हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन ने क्षेत्रीय किंगडम्सों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अपने स्थापत्य चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध पारामरासों ने मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। वे अपने पीछे टेम्पल्सों की एक प्रभावशाली विरासत छोड़ गए, खासकर खजुराहो में। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य का उदय 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित किया और एक नए युग की शुरुआत की। यह उनके शासनकाल में तेजी से फैला और उन्होंने एक मजबूत और संगठित प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की और उनके पोते अशोक महान के तहत अपनी चोटी पर पहुंच गया। अशोक ने अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और भी महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह विशाल साम्राज्य अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण भाग शामिल थे। इसके अलावा यह साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन पठार तक फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण भाग शामिल थे। मध्य प्रदेश में मौर्य साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं, जो इस साम्राज्य की समृद्धि और शक्ति को दर्शाते हैं। अशोक का शासन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सामाजिक और धार्मिक सुधार किए। युद्ध की भयावहता को देखने के बाद उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। लिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने शासन में लागू किया और इसे अपने साम्राज्य में फैलाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने शिलालेखों और मिशनरियों के माध्यम से शांति, अहिंसा और करुणा की अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। अशोक के शिलालेख उनके शासनकाल के दौरान किए गए सुधारों और उनके धार्मिक विचारों का प्रमाण है। अपने साम्राज्य में खंभों और चट्टानों पर उत्कीर्ण अशोक के शिलालेख धर्म या धार्मिक आचरण के उनके संदेश को प्रसारित करने के शक्तिशाली साधन के रूप में काम करते थे। ये शिलालेख आज भी हमें अशोक के शासनकाल की झलक देते हैं। मध्य प्रदेश पर मौर्य साम्राज्य का प्रभाव गहरा था। यहाँ के कई ऐतिहासिक स्थल मौर्य काल की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। सांची और रूपनाथ जैसी जगहों पर मिले अशोक के शिलालेख उनके शासनकाल
और साम्राज्य की विशाल पहुंच की स्थायी याद दिलाते हैं। ये शिलालेख मौर्य साम्राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये शिलालेख साम्राज्य के प्रशासन, सामाजिक ढांचे और एक न्यायप्रिय और करुण समाज के लिए अशोक के विजन के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। अशोक के शिलालेख उनके शासनकाल के दौरान किए गए सुधारों और उनके धार्मिक विचारों का प्रमाण है। मौर्य काल में व्यापार और बुनियादी ढांचे में भी उन्नति देखी गई। इस काल में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ और साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया। सड़कों, विश्राम गृहों और कुओं के निर्माण ने साम्राज्य में संचार और वाणिज्य को सुगम बनाया। इन सुविधाओं ने व्यापारियों और यात्रियों के लिए यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाया। इस अवधि ने एक अधिक जुड़े और समृद्ध समाज की नींव रखी। मौर्य काल के दौरान सामाजिक और आर्थिक उन्नति ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक नई दिशा दी और इसे एक समृद्ध और संगठित समाज में बदल दिया। सेक्शन 4, गुप्त स्वर्णिम युग। यह वह समय था जब भारत ने सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि के नए आयाम छुए। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्षेत्रीय राज्यों का काल आया। इस समय में कई छोटे छोटे राज्य उभरे और गिरे, लेकिन कोई भी मौर्य साम्राज्य की तरह शक्तिशाली नहीं बन सका। चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के उदय तक भारत में एक बार फिर एक शक्तिशाली साम्राज्य का उद्भव नहीं हुआ। गुप्त वंश ने भारत को एकजुट किया और एक नई दिशा दी। गुप्त साम्राज्य हालांकि मौर्य साम्राज्य से छोटा था, लेकिन अभूतपूर्व समृद्धि और सांस्कृतिक चमक के एक युग की शुरुआत की, जिसे अक्सर भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस युग में कला, विज्ञान और साहित्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ। कला, साहित्य और विज्ञान के अपने संरक्षण के लिए जाने जाने वाले गुप्तों ने एक ऐसा वातावरण बनाया जिसने बौद्धिक और कलात्मक प्रयासों को पोषित किया। इस समय में कई महान कलाकार और विद्वान उभरे। उनके शासन के तहत शास्त्रीय संस्कृत साहित्य फला फूला, जिसमें कालिदास की रचनाओं जैसी उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण हुआ। कालिदास की रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा में उन्नति हुई, जिसमें आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन विद्वानों के कार्यों ने विज्ञान के क्षेत्र में नई दिशाएं खोली। गुप्त काल ने कला और वास्तुकला का एक उल्लेखनीय विकास देखा। इस समय के मंदिर और मूर्तियां आज भी अपनी सुंदरता और जटिलता के लिए प्रसिद्ध हैं। इस युग के मंदिर, मूर्तियां और चित्र असाधारण कौशल और कलात्मकता को दर्शाते हैं। इन कलाकृतियों में उस समय की संस्कृति और समाज की झलक मिलती है। मध्य प्रदेश के तिग्वा और एरण के मंदिर गुप्त काल की स्थापत्य भव्यता के उदाहरण हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला आज भी वास्तुशास्त्रियों को प्रेरित करती है। गुप्तों ने एक सुव्यवस्थित प्रशासन और एक मजबूत अर्थव्यवस्था भी स्थापित की। उनके प्रशासनिक सुधारों ने साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। व्यापार और वाणिज्य फला फूला, जिससे भारत दुनिया के अन्य हिस्सों से जुड़ गया। इस समय में भारत का व्यापारिक नेटवर्क बहुत विस्तृत हो गया था। गुप्त साम्राज्य की विरासत ने भारतीय संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी और आज भी कलाकारों, विद्वानों और चिंतकों को प्रेरित करती है। गुप्त काल की उपलब्धियां आज भी हमारे समाज में जीवित हैं और हमें गर्व का अनुभव कराती हैं। सेक्शन 5, राजपूत विरासत। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत ने कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय देखा। इन राज्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी पहचान बनाई और अपनी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया। उनमें से राजपूत थे, जो योद्धा कुलों का एक समूह था, जो उत्तरी और मध्य भारत में प्रमुखता से उभरा, जिसमें वर्तमान मध्य प्रदेश भी शामिल है। राजपूतों ने अपनी वीरता और साहस के लिए ख्याति प्राप्त की और अपने राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। 7वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक फैली राजपूत अवधि
वीरता, शौर्य और सम्मान की एक मजबूत भावना से चिह्नित थी। इस अवधि में राजपूतों ने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। राजपूत अपनी प्रचंड स्वतंत्रता के लिए जाने जाते थे और उनके कई राज्य मध्य प्रदेश के भूभाग पर बिंदुओं की तरह थे। इन राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कई संघर्ष किए और अपनी संस्कृति को संरक्षित रखा। वे कुशल योद्धा थे और उनकी लड़ाइयां और प्रतिद्वंद्विता पौराणिक बन गई। राजपूतों की युद्ध कला और रणनीतियां आज भी अध्ययन का विषय हैं और उनकी वीरता की कहानियां लोक कथाओं में जीवित हैं। उन्होंने कला और साहित्य को भी संरक्षण दिया और उनके दरबार सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। राजपूत दरबारों में संगीत, नृत्य और साहित्य का विशेष स्थान था और इनकी समृद्धि ने भारतीय संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर राज्य करने वाले सबसे प्रमुख राजपूत राजवंशों में से एक परमार थे। परमारों ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए और अपनी राजधानी धार को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। उन्होंने धार में अपनी राजधानी स्थापित की और उनके शासनकाल में शानदार मंदिरों का निर्माण हुआ, खासकर खजुराहो। खजुराहो के मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। खजुराहो के मंदिर जो अपनी जटिल नक्काशी और स्थापत्य चमक के लिए प्रसिद्ध हैं, राजपूत काल की कलात्मक उपलब्धियों के प्रमाण हैं। इन मंदिरों की नक्काशी और मूर्तियां राजपूत कला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। राजपूत काल में मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में चंदेलों और गुहिलों जैसे शक्तिशाली राज्यों का भी उदय हुआ। इन राज्यों ने भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया और अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए। ये राज्य हालांकि अक्सर संघर्षों में लगे रहते थे, लेकिन क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक बनावट में योगदान दिया। इन संघर्षों के बावजूद उन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखा और अपनी परंपराओं को जीवित रखा। उनकी विरासत आज भी मध्य प्रदेश के लोक कथाओं, परंपराओं और स्थापत्य विरासत में महसूस की जाती है। राजपूतों की वीरता और संस्कृति की गाथाएं आज भी मध्य प्रदेश की लोक कथाओं में जीवित हैं और उनकी स्थापत्य धरोहर आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है।